Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, वेलकम टू रोहित एडू। गाइस, आज हम बात करेंगे अभी देखिए क्या चीज़ है ग्लोब पृथ्वी। देखिए, पृथ्वी को जब भी हम अध्ययन करते हैं तो उसके लिए हमको जरूरी है अक्षांशीय रेखा जो जो पैरेलल खींची रहती समांतर, और एक देशांतरी रेखा जो यानी कि लंबवत खींची रहती है। इससे पहले जानना जरूरी है कि अक्षांशीय रेखा और देशांतरी रेखा देखिए क्या चीज़ होता है। देखिए, कोई ग्लोब हुआ या पृथ्वी हुआ तो उसको जब भी हम अध्ययन करेंगे तो उसमें अक्षांशीय रेखा और देशांतरी रेखा का अहम रोल होता है। तो देखिए इसमें क्या चीज़ है। तो अक्षांशीय रेखा, सबसे पहले अक्षांशीय रेखा देखिए क्या होता है कि यह भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को जो पृथ्वी के केंद्र से उत्तर व दक्षिण की तरफ कोणात्मक दूरी प्रदर्शित करते हैं। और देशांतरी रेखा में भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी के केंद्र से पूर्व व पश्चिम की कोणात्मक दूरी प्रदर्शित करते हैं। जैसे अक्षांशीय रेखा हुआ, मान लीजिए पृथ्वी, अब यह भूमध्य रेखा हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, पृथ्वी का केंद्र। तो देखिए यहाँ से कोणात्मक दूरी यानी कि ये यहाँ से ये मान लीजिए जितना डिग्री हुआ, यहाँ से मान लीजिए 15 डिग्री, फिर यहाँ से ये मान लीजिए कि टोटल 30 डिग्री, फिर यहाँ से मान लीजिए टोटल 60 डिग्री, इसी तरह इधर। ये जो यानी कि जो अक्षांश रेखा हम किसको कहते हैं, फिर मान लीजिए इधर भी हम इसको मान लीजिए पूरा 60 डिग्री खींच दिए, ये भी इधर भी 60 डिग्री, इधर भी, फिर इसको मिला देंगे तो ये हमारा हो गया अक्षांश रेखा 60 डिग्री। इसी को मिलाने के बाद ये 60 डिग्री की अक्षांश रेखा तैयार हो गई। इससे नीचे अगर समझने के लिए हम खींच दें ऐसे, ये मान लीजिए 75 डिग्री की है, फिर यहाँ से हमने 75 डिग्री की एक रेखा और खींच दी। अब इसको मिलाएंगे तो ये 75 डिग्री यानी कि यह पृथ्वी का केंद्र हुआ, और यहाँ से जो कोणात्मक दूरी हम खींचते हैं उसी को बोलते हैं अक्षांश रेखा। और इसमें एक बात और देखिए, हमेशा उत्तर और दक्षिण की साइड खींची जाती है। देशांतर रेखा देखिए पृथ्वी है, देशांतर रेखा के लिए हम कैसे करेंगे, तो यहाँ से ये भूमध्य रेखा हो गई 0 डिग्री। अब इसके लंबवत, यहाँ पर लिखा है लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाओं जो पृथ्वी के केंद्र से, यानी केंद्र हुआ, अगर यहाँ से हम ऐसे लाइन खींचे तो 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर हुआ। देखिए इसको हम इस साइड, तो इस साइड हम क्या बोलते हैं, इधर पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। तो अब यहाँ से हम जो लाइन खींचते हैं ऐसे, इसको हम बोलते हैं देशांतरी रेखा है, देशांतर, यानी कि यह पूर्व और पश्चिम की साइड खींची जाती है और यह उत्तर और दक्षिण की साइड। अब देखिए इसमें कितनी संख्या होती है टोटल। वैसे तो देखा जाए तो 180 टोटल यह हो गया, और 1 इधर हो गया, यानी बीच वाला 0 डिग्री। तो वैसे तो 181 रेखा है, लेकिन देखिए रेखा, अगर रेखा की बात होगी तो जो 0 डिग्री, ये जो 90 डिग्री, ये एक रेखा नहीं बनाता, यह एक पॉइंट बनाता है, यानी ध्रुव पर 90 डिग्री पर एक पॉइंट बनाता है। इसीलिए अगर कुल संख्या पूछे तो इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे, यानी कि 179 यह टोटल अक्षांश रेखा हो गई। कहीं कहीं बुक में 181 और कहीं 179। देखिए हमने ऐसा क्यों किया,
क्योंकि यहाँ पर पॉइंट बन रहा है, ये रेखा नहीं, इसको हम पॉइंट बोलते हैं, बिंदु, ये पॉइंट है। इधर अगर बात की जाए तो टोटल रेखा हो जाएगा 360, यह 179। अब देखिए इसका यूज़ क्या करते हैं, यूज तो इसका यूज करते हैं हम दूरी मापने में। इसका यूज हम बेसिकली दूरी मापने में करते हैं, और इसका यूज हम करते हैं समय ज्ञात करने में। इसका यूज हम समय ज्ञात करने में करते हैं। और अब एक चीज़ और, इसका यूज हम दूरी मापने में करते हैं। और दक्षिण की अब देखिए इसमें 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर होता है, 1 डिग्री बराबर। और इधर अगर जाएंगे तो इसमें हमको टाइम निकालना, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। और देखिए इधर अगर हम ध्रुवों की ओर जाएंगे, अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएं तो जो डिस्टेंस है वो कम होती जाएगी, यानी कि जो दूरी है वो कम होगी। अक्षांश रेखा की जो दूरी है वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे जाएंगे तो उधर ठंडी, इधर ध्रुवों पर पता है ठंडी पड़ती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर जो भारत की मानक समय रेखा है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यह भारत की है मानक समय रेखा, जो इलाहाबाद के नैनीताल से गुजरती है। सॉरी, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, नैनीताल तो ये नैनी इलाहाबाद में, इलाहाबाद के समीप है। अब देखिए यह हो गया 1 डिग्री 111 किलोमीटर। तब आते हैं थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा भारत की स्थिति भी जान लेते। मान लीजिए ये मान लीजिए पूरा ग्लोब या पृथ्वी, यह 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा, यह 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये भूमध्य रेखा। देखिए अगर भारत की स्थिति देखें तो यहीं पर मिलेगा। यह भारत है, यहाँ से एक रेखा आती है जो एकदम भारत के बीचों बीच से, इसी को बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसी को बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। जो कहाँ से गुजरती है, भारत नैनी से गुजरती, इलाहाबाद। तो यहाँ देखिए ये जो पॉइंट है, अब आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अगर पूछे कि भारत कहाँ पर है, तो ये उत्तर पूर्वी में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ये भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो ये देखते हैं आप थोड़ा सा भारत के बारे में, तो समझ गई तो ना। देखिए एक बार रिपीट करते हैं जल्दी से। ये अक्षांश रेखा क्या होती है कि ये कोणात्मक दूरी होती है जो उत्तर और दक्षिण की तरफ होती है। ये 0 डिग्री, देखिए इसको हम नापना भी बता दिए थे कैसे कैसे होता है। यहाँ सब नापते हैं, जैसे मान लीजिए 75 डिग्री का हुआ तो यहाँ से हमने खींच लिया। संख्या पूछे तो टोटल वैसे तो जोड़ेंगे तो 180 है, 181 आएगा। लेकिन यहाँ पर जो 90 डिग्री दोनों पर पॉइंट आता है, रेखा नहीं उसको बोलते हैं, पॉइंट और रेखा में अंतर होता है।
पॉइंट और रेखा यानी लाइन में अंतर होता है। तो टोटल 179। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं? अक्षांशीय रेखा का हम दूरी ज्ञात करें 1 डिग्री इक्वल टू 111 किलोमीटर। देशांतर रेखा यानी हम लंबवत खींचते हैं। और यह समय ज्ञात करने में 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। और देखिए भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री। अब आइए थोड़ा सा भारत का भूगोल, तो सबसे पहले इसका मैप बनाएंगे। तो देखिएगा ये भारत का मैप है। आइए इसके बारे में अब समझते हैं क्या चीज़ कहाँ पर। तो पहले इसका हम विस्तार देखते हैं। तो विस्तार अगर हम उत्तर से दक्षिण देखें तो अक्षांशीय विस्तार पहले देखते हैं। तो कितना है? तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अगर देशांतरी विस्तार देखें देशांतरी विस्तार देखें तो 68 अंश 7 मिनट से 97 मिनट 25 मिनट पूर्वी देशांतर। देखिए इसको हम याद कैसे करते हैं? इसको हम याद करने का तरीका ये, एक नंबर इसको आप याद कर लीजिए 84 376 687 97 25। 84 376 687 97 25। इसी नंबर को आप याद कर लीजिए, आपको भारत का अक्षांशीय विस्तार याद हो जाएगा। इसके बाद देखिए यह सबसे उत्तरतम पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं 37 डिग्री 6 मिनट। ये देखिए ये POK में, पाक अधिकृत कश्मीर में। और यह नीचे आएंगे तो यह 6 डिग्री 6 डिग्री तो इधर आएगा 8 डिग्री 4 मिनट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम इंदिरा कॉल बोलते हैं। ये इंदिरा कॉल है। इसको हम बोलते हैं कन्याकुमारी, जानते हैं। चेन्नई एक्सप्रेस का गाना सुने होंगे, कन्याकुमारी वाला। यह कहाँ है? यह तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में यह कहाँ है? POK जम्मू कश्मीर। अब इधर आइए, यह है गौहर माता, कितना 68 डिग्री 7 मिनट। इसको हम बोलते हैं, कहीं कहीं गौर माता भी लिखा है, या गौर माता। यह कहाँ है? तो यह है गुजरात। इधर आएंगे तो इधर पड़ेगा आपका की बेथू, कितना है? 97 25। की बेथू यह कहाँ पड़ेगा? तो पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पर यह तो बे ऑफ बंगाल हो गया, बंगाल की खाड़ी। ये होगी अरब सागर। तो देखिए यहाँ पर नीचे जगह नहीं है तो हम बना देते हैं। देखिए अगर पूछे कि इंडिया या भारत का सबसे निम्नतम बिंदु क्या है तो यहाँ पर है
6°45'। इसको हम पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं, पार्सन पॉइंट बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। इंदिरा पॉइंट, इसको या तो पार्सन या पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन, पार्सन या इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। यह सबसे निम्नतम बिंदु कहाँ पर है? तो यह अंडमान और निकोबार में। अब थोड़ा सा इसका डिस्टेंस देख लेते हैं। अगर यहाँ से मिलाएं और यहाँ से मिलाएं, यहाँ से उधर से उल्टा यहाँ से मिलाते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है, यह कितने डिस्टेंस है? यानी उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और यह 2933 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लाइट आ गई। तो देखिए, यह इंदिरा कॉल हुआ जो जम्मू कश्मीर पीओके में इस टाइम है 37°6'। यह है 8°4' जो कन्याकुमारी है, तमिलनाडु में है। यह सबसे निम्नतम पॉइंट है, भारत का सबसे निम्नतम। अगर इसका विस्तार पूछे तो वास्तविक विस्तार देखा जाए तो भारत का कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका विस्तार है 6°45' से कहाँ तक? 37, यानी 37°6' उत्तरी अक्षांश। ये इसका। तो आइए लगे हाथ बात कर लेते हैं इसके पड़ोसी देशों के बारे में। तो देखिए, पड़ोसी देश तो इधर एक होगा पाकिस्तान, पता है। ऊपर चीन, ये छोटा सा नेपाल, यह रहा भूटान, यह बांग्लादेश, ये देखिए बांग्लादेश है, यह बांग्लादेश। और इधर जाएंगे तो यह म्यांमार। तो देखिए कुल टोटल कितने देश हुए? पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। इसको देखिए हम कैसे याद करेंगे, उसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। देखिए, 55 MBA, ये पूरा पड़ोसी देश याद करने का ट्रिक है। देखिए कैसे, यह साइड में लिख देते हैं BA। ये देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि इनका जो तटीय सीमा है रेखा, वह घटते हुए क्रम में है। डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसको हम बोलते हैं अवरोही क्रम। डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखिए BACH, PAN। इधर देखिए अफगानिस्तान में थोड़ा सा सटा है यहाँ पर POK में, इसका तो नाम है नहीं भूल। अफगानिस्तान देखिए छोटा सा POK में सटा है। तो देखिए अब पहला ये हो गया बांग्लादेश, ये हो गया चीन, सॉरी ये देखिए यहाँ पर EN और MBA। P से पाकिस्तान,
बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, इसके बाद यह हुआ नेपाल, इसके बाद म्यांमार, इसके बाद भूटान, इसके बाद अफगानिस्तान। यानी कि सबसे कम जिसकी सीमा रेखा वो कौन, अफगानिस्तान, और सबसे ज़्यादा किसका, बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश का ज़्यादा क्यों, क्योंकि यह यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक है पूरा। यानी कि अगर इसकी बात की जाए तो कौन कौन से देश हैं, तो बांग्लादेश में कौन कौन से देश, तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं। तो यह बांग्लादेश है, तो आइए इसको पहले मिटाते हैं। फिर आइए जान लेते हैं कि जो इसके पड़ोसी जो पड़ोसी देश हैं उससे कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं। तो उसके लिए यह इसके बाद इसी में थोड़ा सा और पॉइंट जान लेते हैं कि कौन कौन सी सीमा रेखा, सीमा रेखा को क्या कहते हैं, जो बॉर्डर लाइन खींची गई है। तो बांग्लादेश के लिए कौन सी है, तो बांग्लादेश के लिए रेड क्लिफ, यानी जो पाकिस्तान के लिए वही ये रेड क्लिफ लाइन है। चीन के लिए क्या है, तो चीन के लिए मैकमोहन लाइन। पाकिस्तान के लिए भी रेड क्लिफ है। अब इसको भी हम याद करने का तरीका बता देते हैं। नेपाल, नेपाल में तो ऐसे कोई लाइन नहीं है। अफगानिस्तान, इसमें बस डूरंड, इसको डूरंड लाइन बोलते हैं। सब जो मतलब जो लाइन का निर्धारण की उन्हीं के नाम पर रख गया है। तो देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे, तो जैसे बांग्लादेश का हमको याद करना हुआ तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले बांग्लादेश के लिए इसको आप, या नहीं, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों एक ही साथ हुए थे अलग, बांग्लादेश और पाकिस्तान पता होगा। तो पाकिस्तान को इसको आप PRD यानी पाकिस्तान रेड क्लिफ। चीन को आप ऐसे याद करिए ना, CM, C से चाइना, M से मैकमोहन, और इधर से हो गया अफगानिस्तान का, तो इसको आप AD याद कर लीजिए। अफगानिस्तान डूरंड रेखा, बस खत्म। इसके बाद हाँ, पड़ोसी देश, तो देखिए निकल गया। इधर आइए पहले बांग्लादेश के साइड चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर है, यह पूरा लगा पड़ा है पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल है। यह इतना सा, यह जो दिख रहा है छोटा सा जो कटा पड़ा है, इसको बोलते हैं त्रिपुरा। यह है मिजोरम। इसके बाद यहाँ से ऐसे पूरा फैला है, इसको बोलते हैं असम। तो यहाँ पर छोटा सा उसको बोलते हैं मेघालय। यानी कि अगर हम बांग्लादेश से सटे हुए राज्यों की बात करें तो कौन कौन सा, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है और असम है। यानी 5 राज्य पश्चिम बंगाल से सटे हैं। अब आइए देखिए चीन की स्थिति देखते हैं। चीन कहाँ से कहाँ तक है। तो चीन यहाँ से शुरू हुआ है, यह पूरा जम्मू कश्मीर, फिर यह हिमाचल प्रदेश, फिर यह उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ है। फिर यह यहाँ पर थोड़ा सा सटा रहता है सिक्किम के बाद यह पूरा
अरुणाचल प्रदेश। यानी कि जो चीन से सटे हुए राज्य कौन कौन से, तो जम्मू कश्मीर, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, और नेपाल सॉरी ये तो इंडिया से बाहर है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर पंजाब है छोटा सा, इसके बाद यह पूरा बड़ा सा फैला है राजस्थान, और यह रहा गुजरात। ये पाकिस्तान से सटे राज्य हैं। नेपाल, नेपाल तो दिख ही रहा है कौन कौन से है, तो यूपी हो गया, बिहार हो गया। अफगानिस्तान से देखिए जो सटे राज्य अफगानिस्तान से, तो ये यहाँ पर पीओके वहाँ पर सटे हैं। अब यानी कि सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाता है वो किसके साथ बनाता है, बांग्लादेश के साथ। सबसे ज़्यादा सीमा बनाएगा बांग्लादेश के साथ, इसके बाद चीन के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। अब आगे देखते हैं इसकी जो सीमा है टोटल सीमा कितनी है। तो सबसे पहले स्थलीय सीमा की बात करेंगे। इसके बाद जलीय सीमा, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। तो स्थलीय सीमा की अगर बात करें तो 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा की बात करें तो ये टोटल 7516.6 किलोमीटर। इसमें से भी देखिए दो पार्ट, एक यह द्वीपीय सीमा, द्वीपीय तटीय सीमा, जैसे अंडमान हुआ, अंडमान निकोबार हुआ, लक्षद्वीप हुआ, और यह तटीय सीमा हुआ, राज्य तटीय सीमा इसको बोल सकते हैं, और यह द्वीपीय सीमा हुआ। तो यह टोटल कितना है, तो यह 6100 किलोमीटर है। 6100, तो यह कितना हुआ, तो यह हुआ 1416.6 किलोमीटर, जिसमें से लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दोनों हैं। तो यह स्थलीय सीमा 15,200, और देखिए यह इसका लगभग 2 गुना है। यानी स्थलीय सीमा जो तटीय सीमा का लगभग 2 गुना दिख रहा है। अब आइए थोड़ा सा इसकी प्रादेशिक सीमा के बारे में जानते हैं। तो एक मैप बनाते हैं जल्दी से। ये रहा इंडिया, या नीचे श्रीलंका। तो देखिए यहाँ से 12 समुद्री मील, यह जो भारत की तटीय सीमा से 12 समुद्री मील, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, 12 समुद्री मील। यानी कि भारत की तटीय सीमा से जो 12 समुद्री मील वाला एरिया है, इसको हम प्रादेशिक सीमा बोलते हैं। इसको प्रादेशिक सीमा बोलते हैं। और इसमें देखिए इसमें जो भी संसाधन पाए जाएंगे, संसाधन पर पूर्ण अधिकार किसका होगा, तो वो भारत का होगा। पूर्ण अधिकार, संसाधन पर पूर्ण अधिकार होगा, चाहे जो भी कुछ पाया जाए तो वो किसका होगा, भारत का होगा। संसाधन पर पूर्ण अधिकार। अब यहाँ से हम 24 समुद्री मील आए, मतलब हम बनाते हैं यहाँ से, नीचे थोड़ा सा जगह नहीं तो इसको हम शॉर्ट में कर देते हैं। ये पूरा पैरेलल जाएगा, यानी जितनी डिस्टेंस यहाँ होगी उतनी डिस्टेंस यहाँ पर भी होगी। तो ये इसको बोलते हैं 24 समुद्री मील, यानी यह तटीय सीमा से 24 समुद्री मील होगा।
24 समुद्री मील। अब इसमें देखिए क्या होगा, इसको हम इसके बीच में जो भी आएगा उसमें हम सीमा शुल्क ले सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं संलग्न क्षेत्र। देखिए एक 24 समुद्री मील हुआ, इसके बाद 200 समुद्री मील होगा। सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा जो पूरा विवाद है सब इसी में होता है। यहाँ से यहाँ तक यह हुआ 200 समुद्री मील, पूरा 200 समुद्री मील या 24 समुद्री मील। और यह इसके बीच में जो भी जहाज वहाज आएगा उससे हम सीमा शुल्क ले सकते हैं। और मैंने इस पर पूर्ण अधिकार नहीं होता है, लेकिन हम उस पर इसमें मान लीजिए इसमें कोई जहाज आया तो उससे हम सीमा शुल्क ले सकते हैं, और इसको हम संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। संलग्न क्षेत्र, और इस पर हमको राजकोषीय वित्तीय अधिकार होता है। 200 समुद्री मील, तो इसमें देखिए जो भी प्राकृतिक संसाधन उसका हम दोहन कर सकते हैं, लेकिन उस पर हमारा अधिकार नहीं होता है। प्राकृतिक संशोधन का हम बस दोहन कर सकते हैं, लेकिन उस पर अधिकार नहीं होता है। प्राकृतिक संसाधन का हम दोहन कर सकते हैं, लेकिन उस पर हमारा अधिकार नहीं होता है। इसको हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र भी बोलते हैं। यहाँ पर यह 12 समुद्री मील इसको बोलते हैं। 12 समुद्री मील पर भी जो कुछ भी होगा संसाधन पर पूर्ण अधिकार किसका होगा, भारत का होगा। सीमा शुल्क इसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्र, ये 24 समुद्री मील पर होता है, और इससे जो भी जहाज या कुछ भी आएगा तो उस पर हमारा वित्तीय अधिकार होता है। वित्तीय अधिकार या सीमा शुल्क उससे हम ले सकते हैं। इसके बाद 200 समुद्री मील, यानी कि 24 समुद्री मील में हमारा वित्तीय अधिकार होता है, और 200 समुद्री मील में इसमें जो भी कुछ होगा इस वाले क्षेत्र में हम इसका जो प्राकृतिक संसाधन का उसका हम बस दोहन कर सकते हैं। और 1 समुद्री मील बराबर 1.8 मील होता है। तो यह 12, 24 और 200 हो गया। तटीय सीमा होगी कुल स्थलीय सीमा 15,200, तटीय सीमा 6100, और द्वीपीय सीमा इसमें अंडमान और लक्षद्वीप दोनों आएंगे। तो ये आ रहा आज का हमारा टॉपिक। अब अगर पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी करिए। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.